हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ प्रो टिप्स जो आपको May 25 अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम में जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और डेफिनेटली आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है राइटिंग प्रैक्टिस। सो देखिए, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऊपर से ऑडिट करते रहोगे तो आपको एग्जाम में जो है हाथ नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं आईडीटी की बात करूं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपल्सरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का, तो मेक श्योर करो कि खुद से एक बार लिख करके सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 आवर्स के अंदर 100% पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करना रहता है। सो कई बच्चे क्या होता है, क्वेश्चंस उनको आता है लेकिन वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से खुद से सॉल्व कर रहे हो और अगर आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है और आप एग्जाम में जो है यहाँ पर 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है खुद से। दूसरी चीज सर, मॉक टेस्ट पेपर। अब देखिए, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया है तो इस महीने के अंदर लास्ट 30 डेज रह गए हैं और इन लास्ट 30 डेज के अंदर आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही है। ठीक है, सो 6 सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से आपको 6 मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट लिखना है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो समझो आपको एग्जाम में जाकर के शॉक मिलेंगे। इसलिए एग्जाम में शॉक से बचना है तो अभी मॉक दे दो। ठीक है, सो होता क्या है सर, काफी सारे बच्चों को क्या लगता है कि हम अभी रेडी नहीं है, हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो, रेडी तो कभी भी कोई इंसान नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम तो अपने ड्यू डेट दे दिया है आईसीआई ने और उस डेट को एग्जाम होना ही है। सो आप जब भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट को 5 दिन का टाइम दिया है, सो जब भी 5 दिन में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद मेक श्योर करो कि आप एक बार से जो है पूरा पेपर लिख रहे हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने किसी से लिया हुआ है मॉक टेस्ट सीरीज तो वो पेपर दे दो। अगर नहीं लिया हुआ है तो जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स है ना, वो पेपर लेकर के बैठना है और 3 आवर्स का समय निकाल करके आपको पूरा पेपर देना रहेगा। ठीक है, और ट्राई करो कि अगर आप 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर एग्जाम दे पाते हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगी। ठीक है, सो मॉक टेस्ट पेपर मस्ट डू है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाते हैं सर, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी आपको करना रहेगा। अब देखो, लास्ट 30 डेज बचे हैं, ये 30 डेज आपका डिसाइड करेंगे रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, हर व्यक्ति रिजल्ट के दिन पॉजिटिव देखना चाहता है, सक्सेसफुल देखना चाहता है अपने रिजल्ट में, लेकिन अब ये 30 डेज को आपको किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो वो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। सो एटलीस्ट अगर आप 10 to 12 आवर्स अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको इतने आवर्स पढ़ाई करना रहेगा। ठीक है, और पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट चीज है सर, जो भी आवर्स, मान लीजिए आपने 12 आवर्स पढ़ने का सोचा है, सो मेक श्योर करो कि इसको क्या करते हो, 12 आवर्स को आप डिवाइड कर दो मल्टीपल स्लॉट्स में। आपने क्या किया, 4 आवर्स के साथ 3 स्लॉट्स बना दिए, इस तरह से आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर 3 आवर्स के 4 स्लॉट्स बना दिए और 12 आवर्स आप पढ़ सकते हो। तो स्लॉट वाइज जब पढ़ाई करते हैं ना तो वो पता भी नहीं चलता है और हमारा जो है 12 आवर्स का स्टडी यहाँ पर हो जाता है। और जब भी मान लीजिए आप अगर स्लॉट में पढ़ रहे हो, ठीक है, 4 आवर्स के आपने स्लॉट बनाए, 3 स्लॉट आपने बना रखे हैं, तो क्या करना है आपको, मान लीजिए सुबह 9 बजे से बैठे हो आप पढ़ने, 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक पढ़ना है, फर्स्ट स्लॉट ये हो गया। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, लंच कर लो, थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद 2 बजे से लेकर के वापस आपको पढ़ना है, 2 से लेकर के 6 बजे तक, शाम की 6 बजे तक पढ़ोगे, ये आपका सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 6 बजे आप आराम से घर पे रिलैक्स कीजिए, डिनर कीजिए, थोड़ा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। रात को फिर से क्या करना है आपको, 9 बजे से यहाँ पर पढ़ने बैठना है, सो 9 से लेकर के 1। तो ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 12 आवर्स यहाँ पर अचीव कर पाओगे। और स्लॉट वाइज पढ़ाई का रूल क्या होता है सर, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें हमारे टेबल पे जो है फोन नजर नहीं आना चाहिए, फोन को आपको दूर रखना है। जब पढ़ाई करने बैठे हो पानी की बोतल लेकर के बैठो और वो 3 घंटे या वो 4 घंटे जो है आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, उस चेयर पे आप बैठे हो ना उससे उठना नहीं है, ये रूल बना लो। और ये रूल अगर आप फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपका इफेक्टिवनेस जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो 4 घंटे पढ़ रहे हो, उस 4 घंटे में उस चेयर से हिलना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, फोन आपकी डेस्क पे नहीं होना चाहिए। और इस तरह से डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपका इफेक्टिवनेस अच्छा आएगा और आप जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस अच्छे से कम समय में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो स्लॉट वाइज पढ़ाई करना है और एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स आपका पर डे का स्टडी होना चाहिए। क्लियर है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, डोंट गो फॉर न्यू टॉपिक्स। अब देखिए, अगर आपने कोई चैप्टर्स छोड़े हुए हैं या कोई टॉपिक्स छोड़ रखे हैं तो अब समय नहीं है। ठीक है, तो नए टॉपिक्स पे अब ज्यादा नए टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस मत दो। जो चीजें पहले पढ़ी हुई है, जो चीजें आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो ना, उन्हीं को आपको रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, नई चीजों के बारे में मत जाओ। अगर हाँ कोई चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ए कैटेगरी चैप्टर्स है और अगर आपने उसमें से कोई टॉपिक छोड़ रखा है या कोई चैप्टर ही छोड़ दिया है तो वो आपको डेफिनेटली कवर करना रहेगा। अदरवाइज आपके न्यू टॉपिक्स अभी कवर नहीं करने हैं, जो पुरानी चीजें पढ़ी है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोशल मीडिया यूसेज। अब देखिए दोस्तों,
मेजोरिटी बच्चों का फेल होने का रीजन यही है, ठीक है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया बहुत बच्चे यूज करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखना, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है और इससे क्या होता है ना, हमारा पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। सो अगर आपने अभी तक भी कोई सोशल मीडिया ऐप यहाँ पर डिलीट नहीं किया, तो ये लास्ट 30 डेज बचे हैं दोस्तों, और इन 30 डेज के अंदर ट्रस्ट मी, आप एक बार सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इनकी जरूरत नहीं है। जब सीए बन जाएंगे तब फिर हमें पूरी लाइफ पड़ी है आपको सोशल मीडिया यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया इंस्टॉल कर दो, सॉरी अनइंस्टॉल कर दो, और स्पेशली जो इंस्टाग्राम अगर यूज कर रहे हो तो उसको आपको अभी डिलीट कर देना है, ठीक है। ये 30 दिन के लिए इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है। सबको क्या लगता है सर, अगर हम इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। दुनिया को आगे बढ़ने दो, हमें अभी हमारे करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये 30 डेज के अंदर हमें कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, काफी सारे टीचर्स के चैनल्स होते हैं, उसमें अपडेट्स आता रहता है, उसमें नोट्स आते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहो, और अगर आपको जरूरी लगता है तो व्हाट्सअप चालू रखो। इसके अलावा आपको कोई भी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फोन को, एडिक्शन को अभी 1 महीने के लिए छोड़ दो, आपका जो है रिजल्ट में डेफिनेटली आपको पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। लास्ट चीज आते हैं हमारा फोकस ऑन अमेंडमेंट्स। अब देखिए, इस अटेम्प्ट में अगर मैं स्पेशली आईडीटी की बात करूं तो काफी सारे अमेंडमेंट्स दिए गए, और अमेंडमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है सर। बहुत अच्छे का मतलब क्या हुआ, 3 स्टेप्स में आपको अमेंडमेंट को समझना पड़ेगा। पहले ये अमेंडमेंट क्यों आया, वाई समझना पड़ेगा, उसके बाद व्हाट समझना पड़ेगा, अमेंडमेंट क्या है, एंड देन उसको अप्लाई कैसे करना है। आप देखो, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो जो भी कॉन्सेप्ट्स नोट्स में दिए उससे ही क्वेश्चंस बनाकर पूछते हैं, लेकिन अमेंडमेंट से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अमेंडमेंट अभी आए तो उसके क्वेश्चंस आईसीआई आगे चल करके फ्रेम करेगा, और जब आईसीआई फ्रेम करेगा तो सारी फैकल्टीज क्या करती है, वो क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट करती। सो अभी आपको कैसे उन अमेंडमेंट्स को अप्लाई करना क्वेश्चंस में, वो आपको नहीं आता है। इसलिए जो अमेंडमेंट दिए उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लो, और वो अमेंडमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसका रीजन क्या है, वो क्यों लाया गया है। तो ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि अमेंडमेंट का वेटेज रहता है 10 से 15 मार्क्स के लिए, यहाँ पर अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से कवर आपको करना रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा यहाँ पर कवर कर पाओगे। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहेगा कि सर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपल है बॉस। जब तक आप अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं करोगे ना, स्ट्रेस किस व्यक्ति को होता है, जो अपना काम समय से नहीं कर रहा है, जो यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रेस होता है। तो अगर आप अपना पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हो ना सर, ईमानदारी क्या होती है, मतलब जब कोई नहीं देख रहा है, आप मान लीजिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई देख नहीं रहा है, बट फिर भी आप खुद से ईमानदारी रख रहे हो और सारी चीजों को अच्छे से कवर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ बुक लेके बैठे हो, ख्यालों में खोए हुए हो, फोन यूज कर रहे हो, यहाँ पर कुछ और टाइम पास कर रहे हो, वो अभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो रिजल्ट के दिन दिखेगा आपको। सो रिजल्ट में सक्सेसफुल दिखना है तो अभी आपको खुद से ईमानदारी रख करके सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है, और डेली टारगेट्स कंप्लीट करते जाओगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, और बहुत इजीली आपको जो है एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट का फॉर्मूला सिंपल है, डेली टारगेट्स को रोज अचीव करना रहेगा। नेक्स्ट चीज सर, ये 30 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीमार नहीं हो सकते, इसलिए अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी चीजें खाओ, है ना, सात्विक भोजन लो आप, और अच्छे से डाइट मेंटेन करो, और प्रॉपर खाना खाने के बाद जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर बीमार हो गए ना, तो 2-3 दिन आपके कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और यहाँ ये समय में जो है हर एक दिन, हर एक घंटा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपना हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो ये 30 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को, और ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो कि हम इस अटेम्प्ट में यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स आपको सीए बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, और मैं आपका वेल विशर हूं, और मैं भी आपको सीए बनता हुआ देखना चाह रहा हूं। तो हम लोग आपके सीए बनने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हमें निराश मत करना, बहुत बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हम आने वाले अटेम्प्ट में सीए बनने वाले हैं। सो फुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो, और डेफिनेटली आप जो है इस अटेम्प्ट में एग्जाम में क्लियर करने वाले हो। क्लियर है सर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।